हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 2 का ये जो 7th और 8th नंबर के क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो 7th वाले में क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर बताइए विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 36, 40। यानी जिस नंबर को जब हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं, 36 से डिवाइड करते हैं और 40 से डिवाइड करते हैं, तो लीव 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो वो क्या करता है, हर बार 5 रिमाइंडर बचा देता है। यानी वो नंबर हमको बताना है जिसको जब हमने 16 से डिवाइड दिया तो भी 5 बच जाएगा, 36 से डिवाइड दिया तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, और 40 से डिवाइड दिया तो भी रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर। यानी जो भी नंबर दिए हुए हैं ना, आप क्या करो, इससे रिमाइंडर को माइनस कर दो तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, यानी जो नंबर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जो डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ पर ये बोलता कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो इनको डिवाइड कर सकता है, तब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर क्या बोल दिया, वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जिसको जब हम लोग डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देंगे यानी कि इनसे तो बड़ा ही होगा, और इनसे बड़ा कौन होता है, एलसीएम होता है। तो ये एलसीएम कैसे निकालना, मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर साफ साफ बोला गया था कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो हर बार 5 बच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उसमें से 5 हटा देंगे। अगर यहाँ पर मान लो तीनों नंबर के लिए अलग अलग रिमाइंडर रहता तो हम लोग अलग अलग नंबर को यहाँ पर माइनस करते, लेकिन हर बार रिमाइंडर 5 ही बच रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी में से 5 माइनस कर देंगे। तो इससे 5 माइनस किया तो 11 आ गया, यहाँ पर 31 आ जाएगा और यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है इन तीनों नंबर्स का, क्योंकि वही नंबर हमारा छोटा से छोटा होता है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एलसीएम ऑफ 11, 31 एंड 35। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं ना, ये साफ साफ हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। और हम लोग जानते हैं जब कभी भी कोई फैक्टर नहीं रहता है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर आप लोग इसको अलग अलग निकालोगे तो 11 का फैक्टर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 11 वन जा 11 है ना, यानी 1 वन जा 11 होता है, या फिर 11 वन जा 11 ऐसी होता है आपका। उसी तरीके से 31 का भी 31 वन जा 31 करना पड़ेगा। फिर हमारा 35 का हमारा 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उससे भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग 5 और 35 अगर लेकर आ रहे हैं और 2 बार हमारा कुछ नहीं आ रहा है तो लास्ट में तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर एक साथ निकालना है तो 11, 31 और 35 को लिखते हैं। क्लियर है, ऐसे किया जाता है। अब छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 7 जा 35 कर देते हैं, 31 को उतार देते हैं और ये 11 को उतार देते हैं। उसके बाद ये 7 से हो रहा है तो 7 वन जा 7 करते हैं, फिर इन दोनों को उतार देते हैं। फिर हमारा ये 11 से हो रहा है तो 11 वन जा 11, 31 को उतार देते हैं, और फिर लास्ट में हमारा 31 वन जा 31 होता है। तो सब में 1 1 1 आ गया। तो अब जो नंबर आया है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर 31 और 11 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, साथ ही साथ 7 5 जा 35 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही चीज़ मैंने बोला कि जब कभी भी आपके पास जो नंबर्स हैं, अगर वो प्राइम नंबर्स आ जाते हैं ना, जिनके फैक्टर केवल वो खुद ही हो या फिर 1 हो, तो उस कंडीशन में आप लोग नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो एलसीएम है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एलसीएम इक्वल टू करके 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 35। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर वो आ जाएगा 11,935। यानी कि ये 11,935 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता होगा। और अगर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं मान लो 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 5 रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरीके से अगर ये देखो 31 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन जब हम लोग 36 से डिवाइड देंगे तो 36 31 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो वहाँ पर भी 5 रिमाइंडर बच जाएगा। उस तरीके से ये हमारा 35 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और जब हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि यही जो हमारा है ना, ये रिक्वायर्ड नंबर है। शॉर्टकट में इसको मैं RN लिख देता हूँ। ठीक है, रन आउट नहीं है ना, ये रिक्वायर्ड नंबर है इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 8th नंबर में क्या बोल रहा है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। यानी 50 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको रटना पड़ेगा कि प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक कितने हैं। दूसरा, वो जो मेरा स्टीव वाला जो हमारा एक टेबल था जो मैंने आपको सिखाया था बनाना, इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सिखाया था उस वीडियो में, कि आपको कैसे वो स्टीव ऑफ एराथोथ्रिस या फिर जो भी उसका नाम था लंबा चौड़ा, वो वाला जो टेबल हमारा बनता है, उससे भी आपको पता चल जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक कौन से प्राइम नंबर हैं, कौन से कंपोजिट नंबर हैं। तो आप वो वाला टेबल्स भी बना सकते हो। टेबल रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ कौन सा टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, मैं इस वाले टेबल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है सीव ऑफ एराटोस्थनीस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले टेबल को बनाने मैंने आपको पहले सिखा दिया है। मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि आपके पास जो भी नंबर हमारे पास सर्कल के अंदर आता है ना, वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्राइम नंबर होता है। और जो 1 है वो ना हमारा प्राइम रहता है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है।
तो जब आप लोग ये टेबल बना लोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, आसानी पड़ जाएगा। वहाँ पर आपसे बोला है कि 50 से लेकर के 100 तक बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर है। बस देखते जाओ यहाँ पर। देखो हमारा कहाँ गया, ये देखो 50 के बाद हमारा 53 प्राइम नंबर है एक, फिर हमारा 59 है, 61 है, 67 है, फिर 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। ये जो नंबर ये प्राइम नंबर से, बस यही आपको वहाँ पर उतार के लिख देना और कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, बाकी आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर्स भी नहीं है। 100 से लेकर यहाँ पर आप लोग तुरंत इसको याद कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। और ये बस भी एक तरह से आ गया है। ये बस वगैरह बहुत परेशान कर दिया है, अब मेरे को बहुत जल्दी यहाँ से रूम एक्सचेंज करना ही पड़ेगा अपना, लगता है। मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों कंप्लीट हो गया। 8 वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो याद कर लेना है या तो ये टेबल को बनाना सीखना है। एग्जाम में दोनों में से एक काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको जल्दी से ईजी मेथड में जो होगा ना वो सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।